अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। इसी के साथ आप सबका एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल क्यूट आयशा अतीक के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हुई हैं और आज मैं आई थी अपनी बेटी को लेके उसकी दादों की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनानी थी मैकरोनी। तो मैकरोनी के लिए सामान तो चाहिए, तो इसलिए मैं आई बाज़ार आके मैंने सबसे पहले सब्ज़ियाँ खरीदी मैकरोनी के लिए, और साथ ही साथ मैं एक दुकान पे आई, वहाँ से आके हम लोगों ने ठंडी ठंडी कोक ख़रीदी। कोक लेने के बाद यहाँ पे मेरी बेटी अपने लिए आइसक्रीम देख रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैंने यहाँ पे ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी लेनी है। यहाँ पे मेरी बेटी ने अपने लिए आइसक्रीम ले ली थी, और क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था तो हम लोगों ने कहा क्यों ना ठंडी ठंडी कोक के साथ कुछ स्नैक्स को ही इंजॉय कर लिया जाए। तो यहाँ पे हमने अपने लिए कुछ स्नैक्स भी ख़रीद लिए, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह को भी ख़रीद लिया। और यहाँ पे अब मैंने दुकानदार को पैसे दिए, और पैसे देने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे थे घर को। तो यहाँ पे मेरे आप देख सकते हैं कि कुछ सामान मेरी बेटी ने पकड़ा हुआ था और कुछ सामान मैंने। यहाँ पे अब हम लोग घर आ चुके थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने घर आते सबसे पहले ठंडी ठंडी कोक ली और उसी के साथ हम लोगों ने स्नैक्स को एंजॉय किया। यहाँ पे अब हम लोग स्नैक्स को एंजॉय कर रहे थे। तो इसके बाद मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर सकी उस दिन क्योंकि गैस चली गई थी। तो फिर उसके बाद अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे मेरी नंद भी आ चुकी थी। तो अब मैं और मेरी नंद हम दोनों सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए। हमने कहा क्यों ना, ठंडा ठंडा मौसम है तो आज मॉर्निंग वॉक ही कर ली जाए। वैसे भी इंसान के लिए मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी है। हमें चाहिए कि हम लोग डेली बेसिस के ऊपर मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाया करें। यहाँ पे अब मैं घर आ चुकी थी। घर आने के बाद मैंने सबसे पहले एक पतीली ली, उसके अंदर मैंने कुछ ऑयल ऐड किया। साथ ही साथ मैंने लहसुन को चॉप करके पहले से ही रख लिया था। मैं अब लहसुन को ऑयल के अंदर ऐड करके अच्छी तरह से बुनाई कर रही थी। जैसे ही लहसुन ब्राउन हुआ, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन, और चिकन को मैंने पहले से ही बॉईल करके श्रेड करके रख लिया हुआ था। अब मैं चिकन को अच्छी तरह से बुनाई करूँगी लहसुन के साथ, क्योंकि अगर इसमें हल्की सी भी हमक होगी तो लहसुन के साथ बुनाई के बाद इसकी हमक ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर लिए थे, जिसमें मैंने डाला था नमक, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, हल्दी और काली मिर्च। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पाइसेस मैंने बिल्कुल मिक्स कर लिए थे, और साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर गाजर भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसके अंदर गाजर ऐड कर ली है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। गाजर को मैंने कुछ पहले ऐड किया है क्योंकि गाजर थोड़ा सा गलाई लेने में टाइम लेती है। यहाँ पे मैंने अब साथ ही साथ इसके अंदर सिरका ऐड कर लिया है। सिरका ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हॉट सॉस, और हॉट सॉस ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया सोया सॉस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड कर लिया है। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चलें अब मैं इसको मिक्स करती हूँ तब तक आप मेरे चैनल पे जाएं, मेरी वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी शिमला मिर्च भी अब ऐड कर दी है। शिमला मिर्च को मैं बहुत ज़्यादा गलाई नहीं दूँगी क्योंकि शिमला मिर्च बिल्कुल मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। और अब आप देख सकते हैं शिमला मिर्च को मैंने हल्का सा इसके अंदर भून लिया था, और साथ ही साथ अब मैंने इसके अंदर टमाटो केचप ऐड की। अब मैं अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटो केचप ऐड करके अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही थी बंद गोभी। बंद गोभी की क्वांटिटी मैं थोड़ी सी ज़्यादा लेती हूँ, अगर आप चाहें तो आप बंद गोभी थोड़ी कम भी ऐड कर सकते हैं। वैसे भी मेरी मैकरोनी विद स्पैगेटी की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने बंद गोभी की क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी थी। यहाँ पे अब मैंने बंद गोभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसकी हल्की सी भुनाई करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सबसे पहले मैकरोनी। मैकरोनी मैंने यहाँ पे मिक्स ली थी, और इसको मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। और मैकरोनी को जब मैं बॉईल करती हूँ तो उसके अंदर मैं ऑयल और नमक ज़रूर ऐड करती हूँ, और जब मैं उसको स्टेन कर लेती हूँ तो स्टेन करने के बाद सबसे पहले मैं उसको ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि अगर हम मैकरोनी को ऑयल नहीं लगाएंगे तो मैकरोनी आपस में चिपक जाएगी और फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी।
यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मेरी मैक्रोनी विद स्पैगेटी अभी कंप्लीट रेडी नहीं हुई, लेकिन अभी से ही उसकी लुक माशाल्लाह से कितनी प्यारी आ रही थी और कितनी खिली-खिली लग रही थी। यहाँ पे अब मैंने मैक्रोनी को बिल्कुल मिक्स कर लिया था सब्जियों के साथ और चिकन के साथ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पैगेटी। स्पैगेटी को भी मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि स्पैगेटी भी मेरी आपस में नहीं मिली, बिल्कुल अलग-अलग है। यहाँ पे मैंने स्पैगेटी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था मैक्रोनी में और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख रही थी। यहाँ पे अब मेरी मैक्रोनी विद स्पैगेटी रेडी हो चुकी हुई थी। अब मैंने उसको दम से उतार लिया था। अब मैं इसके अंदर अच्छी तरह से चम्मच लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से चम्मच लगा लिया था, तो अब मैं इसको ऐड करूँगी प्लेट के अंदर, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि कब मैक्रोनी विद स्पैगेटी रेडी होगी और हम उसको खाएंगे। यहाँ पे मैं मैक्रोनी विद स्पैगेटी अपनी प्लेट में निकाल रही थी। जब तक मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, मेरी वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक ज़रूर करिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सकती है। यहाँ पे अब मैंने मैक्रोनी और विद स्पैगेटी को अपनी प्लेट में निकाल लिया था। अब केचप ऐड की, क्योंकि हम लोग मैक्रोनी विद स्पैगेटी को टमाटो केचप के साथ खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे मेरी मैक्रोनी विद स्पैगेटी की फ़ाइनल लुक कैसी लगी आपको, आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बाइट बनाई और अपने हस्बैंड को टेस्ट करवाई और अब सेकंड बाइट बना के मैंने अपनी को टेस्ट करवाई। बहुत ही मज़े की बनी थी। फ़ाइनल लुक आप इसकी देख सकते हैं। यहाँ पे अब मैं खुद टेस्ट कर रही थी। अब हम लोग जा रहे थे घर, क्योंकि रास्ते में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया रास्ते में। तो अब हम लोग आ चुके हैं घर। इसके बाद अब मैं अपने ससुराल से कुछ मैक्रोनी विद स्पैगेटी अपने लिए घर के लिए भी पैक करवा के ले आई थी। यहाँ पे मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना इसको फ्रिज में रख दिया जाए। यहाँ पे मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।